हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में, इसके मीनिंग और डिफरेंसेस के बारे में। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो एग्ज़ाम में आपको अच्छा नंबर मिल सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट होता क्या है? प्रोडक्ट्स आर द टेंजिबल इन नेचर। टेंजिबल इन नेचर का मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, एंड ऑल्सो कंटेन ब्रांड नेम। कुछ ना कुछ नाम भी तो होता है ना प्रोडक्ट का, भले ही वो लोकल प्रोडक्ट हो, कुछ तो नाम होगा, तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं इट कंटेन ब्रांड नेम। पैकेज, कोई ना कोई पैकेज में होगा, किसी चीज़ में पैक करके आएगा, या फिर उसमें कुछ ना कुछ लेबलिंग होगी। एंड द गुडविल ऑफ द प्रोड्यूसर। प्रोडक्ट तभी तो ख़रीदते हैं कि जब लगता है कि हाँ ये सही होगा, हमारा ये प्रोड्यूसर अच्छा है। बाज़ार में जाओगे, अगर आप नूडल्स खरीदने हो तो मैगी ही क्यों खरीदते हो? क्योंकि मैगी का गुडविल बना हुआ है ना मार्केट में। मैगी का गुडविल बना हुआ है, मैगी नहीं है तो रहने दो, नहीं लेंगे। बच्चे ऐसे बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उसका मार्केट में एक अच्छा गुडविल है। तो प्रोडक्ट वो होता है जो टेंजेबल इन नेचर होता है, जिसका कुछ नाम हो, ब्रांड नेम हो, उसकी कुछ पैकेजिंग हो, कुछ लेबल हो और गुडविल हो। ठीक है, तो एग्ज़ाम में केवल ये मत लिखिएगा कि टेंजेबल इन नेचर जो होता है प्रोडक्ट होता है, नहीं, आपको ये सब चीज़ें भी इसमें इंक्लूड करनी पड़ेगी, क्योंकि आप मार्केटिंग के ये सब पार्ट है, मार्केटिंग ही पढ़ रहे हो ना, तो मार्केटिंग का ही पार्ट है, तो ये सब वर्ड आपको लिखना पड़ेगा कि टेंजेबल इन नेचर होता है, ऑल्सो कंटेन ब्रांड नेम, पैकेज, लेबल एंड गुडविल ऑफ द प्रोड्यूसर। तो आपको ये सब चीज़ें लिखनी पड़ेगी। एग्जाम्पल में मैगी लिख लीजिए, कैडबरीज चॉकलेट लिख लीजिए, ये सब एग्जाम्पल्स आप इसमें लिख सकते हैं। अब आते हैं सर्विसेज में। सर्विसेज क्या होता है? ये इनटेंजिबल इन नेचर होता है। इनटेंजिबल कैसे होता है? डॉक्टर के पास गए, उसने सर्विस दिया, लेके चले आए, तो इनटेंजिबल ही तो हुआ। टच थोड़ी ना कर पाते हैं, डॉक्टर को टच करते होंगे, सर्विस को थोड़ी टच करते हैं। ठीक है, टीचर ने पढ़ाया, ये भी इनटेंजिबल इन नेचर हो गया। तो इट प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर एंड ऑल्सो कंटेन गुडविल ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस से क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है, कहीं गए पढ़ने, हमने वहाँ पे किया, हमको सेटिस्फैक्शन मिला कि हाँ मुझे अच्छा पढ़ाया गया। ठीक है, तो ये क्या है? सेटिस्फैक्शन मिलता है, प्लस गुडविल भी होता है। अब कोई अच्छा टीचर है तो उसका गुडविल भी है कि हाँ अब उसी टीचर के यहाँ पढ़ने जाएंगे, उसी डॉक्टर को दिखाएंगे। क्या है ये गुडविल है, उसका गुडविल आपके दिमाग में बैठा हुआ कि हाँ ये डॉक्टर अंकल बहुत अच्छे हैं, इनके पास जाएंगे तो हम सही हो जाएंगे। तो ये उनका गुडविल होता है, जो कि आपको वहाँ तक पहुँचाता है। तो सर्विस के साथ सेटिस्फैक्शन और जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उसका गुडविल होता है। तो पूरे पॉइंट्स लिखिएगा, खाली इनटेंजिबल इन नेचर लिख के मत आ जाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब मार्केटिंग के हेड्स में आप पढ़ रहे हैं, तो आपको इसमें गुड सर्विसेज, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, कि इसमें हमको सेटिस्फैक्शन भी मिलता है, और इसमें गुड्स और सर्विसेज भी जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर होता है उसका गुडविल की वजह से हम उसके पास जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है, आसान सा है, बेसिस ज़रूर लिखिएगा। देखिए कुछ बच्चे होते हैं बेसिस नहीं लिखते, लेकिन बेसिस लिखने से नंबर आपको अच्छा मिल जाता है, इसीलिए बेसिस याद करिए, बहुत इजी है। पहला है टेंजिबिलिटी। तो टेंजिबिलिटी का मतलब आप जानते ही हो, यहाँ पे क्या है? फुल्ली टेंजिबल टच, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है। तो आप इसको और बड़ा करके लिख सकते हो, इट की प्रोडक्ट क्या आर फुल्ली टेंजेबल, ऐसे आप लिख सकते हो। ये तो मैंने कीवर्ड्स बना दिए ना नोट, ताकि आपको याद करने में इजी हो, लेकिन एग्जाम्स में आप थोड़ा सा उसको बढ़ा के भी लिख सकते हो। ठीक है, सर्विसेज में लिखा है इनटेंजिबल, आप लिख दो सर्विसेज आर इनटेंजिबल इन नेचर, कैन नॉट बी टच, ऐसे लिखोगे तो नंबर और अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो ये सब टिप्स हैं नंबर स्कोर करने के लिए। तो मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसमें कम से कम आपको कंटेंट्स देता हूँ, क्योंकि वो सॉलिड कंटेंट्स होते हैं, उसमें कीवर्ड्स होते हैं, तो वो आपको लर्न करना है। बाकी अपनी क्रिएटिविटी, अपने इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करना है, और फिर बना के अच्छा सा आंसर लिखना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्टोर्ड। स्टोर्ड क्या है? कैन बी स्टोर्ड, कैन नॉट बी स्टोर्ड, सिंपल सी बात है। प्रोडक्ट खरीदोगे उसको स्टोर कर सकते हो, सर्विस तो स्टोर नहीं कर सकते ना। उसके बाद आते हैं हम लोग ओनरशिप। तो प्रोडक्ट जो होता है ट्रांसफरेबल होता है, सर्विस नॉट ट्रांसफरेबल। मतलब प्रोडक्ट में क्या हुआ? प्रोडक्ट, अब आप गए, अब सामान खरीदे आपने, किसी को समझ में आया तो अपने फ्रेंड को ट्रांसफ़र कर दिया। सर्विस तो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते ना। आपने, आप कहीं घूमने गए तो आपने उस पर्टिकुलर एजेंसी का सर्विस लिया, आप घूमने गए, तो आप ही तो घूमने गए, आपका फ्रेंड अब घूमने जाएगा, उसको ही पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफ़र नहीं होता। उसके बाद आते हैं सेपरेबल। सेपरेबल में क्या है?
कि सेलर से सेपरेट हो पाता है कि नहीं। तो प्रोडक्ट सेपरेट हो सकता है। जैसे अब कोई शॉपकीपर है, उसके पास 10 चिप्स के पैकेट हैं, तो अब वो प्रोडक्ट है, तो अब चिप्स का पैकेट लेके अपने आप घर आ गए, तो उससे सेपरेट हो गया ना। लेकिन सर्विस में कहाँ सेपरेट होगा? डॉक्टर तो आपको भी सर्विस दे रहा है और आप जैसे 100 लोग को और सर्विस दे रहा है, ठीक है। तो वो सेपरेट नहीं होता, वो उसके अंदर से निकल ही रहा है, पूरे दिन सर्विस कर रहा है वो, ठीक है। तो सर्विस जो होता है कैन नॉट बी सेपरेबल बाय सेलर होता है। सेलर उसको सेपरेट नहीं कर सकता। प्रोडक्ट सेपरेट हो सकता है। प्रोडक्ट आपके जो जनरल स्टोर है उसके पास एक बार तो चिप्स ख़त्म हो ही जाएगा, ठीक है, लेकिन सर्विस ख़त्म नहीं होगा। उसके बाद आते हैं रिस्क। तो प्रोडक्ट में तो रिस्क नहीं होता। क्यों नहीं रिस्क होता? ख़राब है, जाके वापस कर दिए। लेकिन सर्विस में रिस्क होता है। इट कैन नॉट बी रिप्लेस। एक बार पेमेंट कर दिया, अब कहाँ से वापस करोगे जब आपको मिला ही नहीं, जो आप टच ही नहीं कर सकते, वापस कैसे करोगे? तो बहुत बढ़िया से उसको याद कर लीजिएगा और थोड़ा बड़ा बना के लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है।